फ्रांस के मीडिया ने, हिंदुस्तान के मीडिया ने, सबने ये पूरा उनका शेड्यूल, जो उनका एंगेजमेंट्स, किसी कोई स्टेट विजिट पे आता है तो उसकी क्या एंगेजमेंट्स रहेंगी, वो सब छपा। क्या निर्मला सीतारमण जी को यह नहीं मालूम था? चलिए, हम तो उस क्लॉज की भी बात नहीं करते जो ऑफसेट पॉलिसी का क्लॉज है, जिसके तहत रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बगैर कोई ऑफसेट पार्टनर नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने पॉलिसी में भी बहुत परिवर्तन लाए, वही एक झूठ को छिपाने के लिए। ये ऑफिशियल विजिट का ये शेड्यूल है जो पब्लिक डोमेन से हमने भी लिया, सब जगह चला। इसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है, मिनिस्टर पार्टी, हर नेम इज पार्टी, schedule begins on Friday 27th October with a floral tribute at Amar Jawan Jyoti. अमर जवान ज्योति पे उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। Thereafter she received a guard of honor at the Ministry of Defence and proceeded for bilateral consultations with her Indian counterpart श्रीमती निर्मला सीतारमण। ये सुबह का है 27 अक्टूबर 2017। उसके बाद ये गई नागपुर, जहां ये आधारशिला रखी गई। इसमें मोदी जी के साथ उनकी फोटो है। ये तमाम उनका ये शेड्यूल है। तो निर्मला सीतारमण जी का ये दूसरा झूठ आपके सामने रखा। जो देश के उस वक्त के विदेश सचिव थे जयशंकर जी, 48 घंटे पहले जब ये 36 हवाई जहाजों को संतरों की तरह खरीदा गया, उसके 48 घंटे पहले जयशंकर जी अपने इंटरव्यू में कहते हैं, जब उनसे पूछा गया क्या मोदी जी की इस विजिट में राफेल पे चर्चा होगी, तो बड़ा स्पष्ट उन्होंने कहा, इन माय अंडरस्टैंडिंग देयर आर डिस्कशंस अंडर वे बिटवीन द फ्रेंच कंपनी विच इज दसॉल्ट, आवर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, द HAL। ये हम नहीं बोल रहे, ये जयशंकर जी ने आप जैसे मित्रों के प्रश्नों के उत्तर में बोला था, 48 घंटे पहले बोला था। ये भी पब्लिक डोमेन में है, आप लोगों ने छापा है, चलाया है। These are ongoing discussions, he further said. These are very technical, detailed discussions. We do not mix up leadership visits in security field. जो नेतृत्व है देश का, वो इस तरह के चर्चा में भाग नहीं लेता। ये उस वक्त के जो हमारे विदेश सचिव थे उन्होंने कहा। नेतृत्व ने भाग ही नहीं लिया, बहुत कुछ करके आए। तो एक के बाद एक झूठ, मैं बार बार ये शब्द बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि इन्होंने झूठ बोला। एक और झूठ बोला कि जो वो विमान था 526 करोड़ वाला जो यूपीए ले रहा था, वो बिना किसी हथियार के लैस था, एकदम खाली शेल खरीद रहे थे। अरे जब 6-7 साल भारतीय वायुसेना निरीक्षण क्या खाली विमान का कर रही थी, कल को तो कहेंगे इंजन भी नहीं था उसमें। जब 643 पैमानों पर भारतीय वायुसेना ने 6 कंपनीज के अलग अलग विमानों का निरीक्षण किया और फिर जाकर ये विमान चुना, ये और टाइफून यूरोफाइटर का, ये 2 चुने, तो क्या वो बिना इंजन का विमान था? इस बात का स्पष्टीकरण रक्षा मंत्री दे दें, क्रीड़ा मंत्री दे दें, कृषि मंत्री दे दें, कोई मंत्री दे दें, कुछ तो जवाब दीजिए। ये वही विमान था, कोई एक नट बोल्ट इसमें अंतर नहीं है। जो 36 विमान नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मनमर्जी से अनिल अंबानी जी को लाभ पहुंचाने के लिए लिए, या वो विमान जो भारतीय वायुसेना ने, जो 126 विमानों की डील जब हो रही थी, जो उन्होंने निरीक्षण करके अप्रूव किया था। ये हम तो कह ही रहे हैं, मीडिया भी कह रहा है, लेकिन जो जॉइंट स्टेटमेंट है, हम बार बार आपके सामने ये रखते हैं ताकि बार बार ये बात जाए। इनके ये एक तो झूठ बहुत तेज आवाज में बोलते हैं और दोहरा दोहरा कर बोलते हैं, तो हम अपना सच भी हमने आपस में तय किया कि हम भी तेज आवाज में सच बोलेंगे, दोहराते रहेंगे। The aircraft and associated systems and weapons would be delivered on the same configuration, I repeat, the same configuration as had been tested and approved by the Indian Air Force and with a maintenance responsibility by France. ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के उस वक्त के राष्ट्रपति होलांद साहब का ज्वाइंट डिक्लेरेशन है, 10 अप्रैल 2015 का डिक्लेरेशन है, जिसमें वो कहते हैं कि यह विमान हूबहू वैसा विमान है जो भारतीय वायुसेना ने जिसका निरीक्षण किया है। अगर यह विमान वो नहीं है तो एक और प्रश्न उठता है, मोदी जी, क्या आपने भारतीय वायुसेना को बिना निरीक्षण करने दिए
ये विमान खरीद लिए। भारतीय वायुसेना को ये मौका भी नहीं दिया कि वो निरीक्षण करें नए हथियारों के साथ लैस विमान का। ये तो और बड़ा अपराध है। कम से कम झूठ भी बोलते तो जेटली जी की सलाह से बोल लेते। उनको तो अच्छा आता है बोलना, वो बड़े काबिल ढंग से झूठ बोलते हैं, मालूम भी नहीं पड़ता। 2 दिन बाद तो हमारे मीडिया के काबिल दोस्तों को 2 दिन बाद समझ में आता है, हमें तो 4 दिन लग जाते हैं। तो उनसे सलाह लेते, उनसे ट्रेनिंग ले लेते। निर्मला जी ने तो अच्छी ट्रेनिंग ली है जेटली जी से, सीधा विद अ स्ट्रेट फेस पार्लियामेंट में झूठ बोलना। आज हमने पढ़ा कि HAL को 1000 करोड़ कर्जा लेना पड़ रहा है सिर्फ तनख्वाहें देने के लिए। ये क्या हाल बना रखा है मोदी जी। आप तो कह रहे थे 1 लाख करोड़ का काम दिलवा दिया HAL को, ये हो गया वो हो गया। हमारे वक्त HAL की आर्थिक स्थिति क्या थी, आज आर्थिक स्थिति क्या है। मेक इन इंडिया की जो ये बात करते हैं, मेक इन इंडिया का लोगो भी मेड इन इंडिया नहीं है, स्विस वॉच कंपनी का एक लोगो है। असलियत इनकी मेक इन इंडिया की भी खुल गई। HAL को आपने ऐसा एक तरह से ऐसे चौराहे पे खड़ा कर दिया कि अब वो पैसा मांग रहा है, कर्जा मांग रहा है तनख्वाहों के लिए। इन सब बातों का जवाब और झूठ न बोलते हुए दे दें तो अच्छा रहेगा। आप प्रश्न पूछिए पहले इसी पर, उसके बाद और मुद्दों पर। किसके खिलाफ? पहले तो जो प्रक्रियाएं हैं वो तो अलग हैं, वो तो चलती रहेंगी, बिल्कुल होंगी। ये सरकार प्रक्रियाओं में विश्वास नहीं रखती। हम प्रक्रियाओं में भी विश्वास रखते हैं, संसदीय प्रणाली में भी रखते हैं। आज मैं आपके समक्ष ये मुद्दा इसलिए लाया हूं ताकि देश को ये मालूम पड़ सके कि लोकतंत्र के मंदिर में इस सरकार के तमाम मंत्री अपने प्रधानमंत्री, अपने राजा के झूठ को छिपाने के लिए रोज झूठ बोल रहे हैं। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।